दुःसङ्गं च परित्यज्य पापकर्मं परित्यजेत् चित्तचिह्नम् इदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। अब चित्त त्याग नियुक्तश्च, जिसका चित्त त्याग से प्रेरित है, क्रोध गर्व विवर्जितः, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव परित्यागी, ड्युअलिटी खत्म हो गई, दो ना रहे, तस्य दीक्षा विधीयते, उसकी दीक्षा का विधान है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। जो 194 श्लोक है गुरु गीता का, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं। बात बहुत गुरु गीता बेसिकली जो भगवान शंकर ने देवी पार्वती को संवाद रूप से चर्चा की है कि गुरु कौन, शिष्य कौन, दीक्षा क्या, ये सब गुरु गीता में पाया जाता है। बेसिकली स्कंद पुराण का पार्ट है। हाँ, स्कंद पुराण का पार्ट है। जैसे महाभारत का पार्ट भगवत गीता हो गया, स्कंद पुराण का पार्ट गुरु गीता हो गई। ऐसे काफी गीता तक ना जितना बात हमने करी वो समझ की बात ज्यादा थी, दिल की बात थोड़ी कम थी। मानता है ऐसा? हाँ, नॉलेज ज्यादा थी। जहाँ पर हमारी जो खोपड़ी का कश्मकश है उसको हम रिसॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे थे, कुछ था ऐसा नहीं। अब थोड़ी सी इस श्लोक में बात हृदय में उतरेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बुद्धि है वो क्वेश्चन क्रिएट करती है, बहुत क्रिएट करती है, और यदि उसका उत्तर बुद्धि से ही हम देते जाएं, रिसॉल्व होगा नो डाउट, पर कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। पर यदि उसी का आंसर हृदय की गहराई से आ जाए फिर वो क्वेश्चन दोबारा नहीं उठता। जैसे बुद्ध के पास कोई भी दीक्षा लेने के लिए यदि आता तो बुद्ध हमेशा उस बंदे या बंदी को कहते कि भैया 1 साल का इंतजार करिएगा, वेट फॉर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, पर मेरे साथ ही रहना, संग में रहना, जो मैं आपको उपदेश दूं उसको सुनना, उसको मानना, ये सब करिएगा, बट डोंट गो अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर मत हो जाना, पास रहना, बात मत करना मेरे से, बस देखते रहना जो कुछ हो रहा है, जो आपको कहा जाए वो करते रहना। 1 साल तक व्यक्ति बुद्ध के सानिध्य में रहता, प्रश्न बसता ही ना। प्रश्न आए बहुत, पर प्रश्न बसता ही ना। क्यों? क्योंकि जब हृदय ही पूरे का पूरा विलीन कर दिया तो प्रश्न बचे भी कहां से? घर बार की चिंता थी किसको? जो अपने घर को आग लगा करके मेरे साथ चलना चाहे उसका बुद्ध स्वागत करते हैं। जिसके पास इतनी हिम्मत हो, जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो अपना परिवार, घर बार सब कुछ खत्म, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये अवधारणाएं हमको समाज देता है कि ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारा सोसाइटी है। कभी इसके आगे की अवधारणा सोचने के लिए भी समाज मना कर देता है। कुछ और भी थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हारे ऊपर कष्ट भी उतना ही दिया जाता है जितना तुम वह सहन कर पाओ। जैसे बफर क्रिएट कर दिया जाता है ना, बस उस लिमिट तक दुख दिया जाएगा, उस लिमिट के बाद दुख आपसे नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी ही आपको दुख नहीं देगी, कुछ नहीं कहेगी आपको। क्यों? उनको मालूम है कि भैया इसके ऊपर अगर हमने इसको दुख दे दिया तो कहीं ये विमुख ना हो जाए संसार से, वहीं पर गड़बड़ आ जाएगी। जहां पर अवधारणाओं का त्याग कर दिया वहां पर सोच का जन्म हो जाएगा। जहां पर बुद्धि खत्म हो गई वहीं पर तो दिल खुलेगा फिर। और संसार ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा दिल खुल पाए। जैसे जैसे कीचड़ अगर हम देखें तो बहुत गंदा होता है, पैर उसमें रख दो तो पूरे का पूरा पैर गंदा, हाथ डाल दो तो हाथ गंदा, कुछ भी डाल दो सब गंदा। पर उसी कीचड़ में से कमल का जन्म भी हुआ करता है, या नहीं होता? उसी कीचड़ में, जो कीचड़ गंदा करता है उसी में से कमल का उदय हो जाता है। क्यों?
क्योंकि कमल ने अवधारणा छोड़ी किसकी, अपने बीज से, और उसका जन्म हो गया। तो ये जो हमारे रिश्ते नाते, ये बुद्धि के जितने भी क्रियाकलाप हैं, कहीं ना कहीं ये क्रियाकलाप हमको जकड़ के रखते हैं। और जब मनुष्य, ये जीव जब तक इसमें जकड़ा रहता है, तब तक कमल उसकी जिंदगी का खिल नहीं पाता। खिलता है लोगों का, मीरा का खिला, बुद्ध का खिला। ध्यान देना, मीरा और बुद्ध भी तो इसी संसार में थे, कबीर भी इसी संसार में थे। कबीर, रैदास, वो तो पूरा उम्र काम करते रहे, पर फिर भी जन्म उनका हो गया। जन्म ही नहीं हुआ, उस तत्व को पा लिया। क्यों? क्योंकि कहीं उनकी बुद्धि उन्होंने एक तरफ रख के अपने हृदय के मार्ग को चुन लिया था। अब मीरा ने बुद्धि लगाई होती कि भाई मैं तो राजकुमारी हूँ, रानी हूँ, मुझे ये शोभा देता है संतों के साथ बैठ बैठ कर और हरि गुण गान करना। नहीं, वो सुना होगा, मुझे बहुत प्यारा लगता है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। कैसे कह दिया होगा उसने, पर ये कहा मीरा ने, कहती मेरे इसके अलावा कोई है ही नहीं, बात खत्म। इतना साहस कहां से? बुद्धि से कभी नहीं है साहस आ पाएगा क्षमा करना। कितना व्यक्ति सोच लेगा, जब सोचेगा तो उसके सामने वही सब बातें, वही सब धारणाएं सामने आएंगी जो उसकी बुद्धि में लादी गई हैं। और हृदय तो बात करता है खुद की, हृदय तो बात करता है अपनी। वहां तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वार्थ की बात कर रहे हों, पर ना 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 ना, कुछ ऐसे समझ लो जैसे एक बूंद को आग लग जाए कि मैं सागर तक कैसे पहुंचूंगी। बूंद खुद सागर का स्वरूप है, बट वो ढूंढने लग जाए, उसकी आकांक्षा इतनी प्रबल हो जाए कि मैं सागर तक पहुंचूंगी कैसे। मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, गिरिजा में गए, परमात्मा को दीवार के भीतर कैद करके हमने रखा। हमने डेफिनेशन दी परमात्मा क्या, जो व्यापक है, पर क्या कभी ऐसा विचार आ पाया कि यदि वो व्यापक है तो इन दीवारों से भी तो परे होगा? क्या वो ढूंढने का कभी विचार, वो बिजली कभी कौंधी? नहीं। क्यों नहीं कौंधी? क्योंकि बुद्धि तक हमने सीमित किया। इसीलिए ऐसी बुद्धियों में फिर डिवीजन बहुत आसानी से होने लगे। सबने एक अपना अपना इकोसिस्टम तैयार किया, क्योंकि जो इन दीवारों को तोड़ करके बाहर निकला उसने तो कहा कि सब एक, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जगह उपजया कौन भले को मंदे। उसको तो कोई बुरा कोई अच्छा दिखा ही नहीं, पर ये प्यास जगेगी किसको? प्रश्न ये है। एहसास, परमात्मा को पूजना तो बहुत आसान है, पर परमात्मा का एहसास पाना कितना मुश्किल है। अब भाई कभी सोचो, यानी ये धरती तैर रही है अंतरिक्ष में, कैसे, क्यों, कौन इसको ऐसे यानी बैठा करके रखा, उड़ रही है, जिसमें ग्रेविटेशन के नियम सब फेल कर दिए। कभी चलते 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 दरिया से, चलते चलते नदी से पूछना कि भाई तूने अगर मेरे ईश्वर को देखा है कहीं, तो ये बुद्धि तो कभी प्रश्न खड़े ही नहीं कर पाएगी। बुद्धि थक जाएगी, और बुद्धि जहां थके, जहां पर ये एहसास आना शुरू हो जाए कि उसमें और मेरे में अगर जुदाई है, तो ये जुदाई कितने सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर दूर है, ये ढूंढने की प्यास जब जीव को आरंभ हो जाए, तो समझना कि विरह की आग दिल में लग गई।
अवधारणाओं से अलग हो जाना, त्याग कर देना अवधारणाओं का, बनी बनाई अवधारणाओं का। ध्यान देना थोड़ा सा, यदि मैं इतिहास में लेकर के चलूं, मीराबाई ने भी तो अवधारणाओं का त्याग ही किया था ना। नाच पड़ी थी वो भरे बाजार में एक तारा लेकर के। रैदास ने भी तो अवधारणाओं का त्याग कर दिया था ना, चमड़ा बीनते बीनते ईश्वर को पा लिया। अब जिसको देखा ही नहीं उसके बाद उसको पाना, ये आग लग जानी चाहिए। चित्त त्याग नियुक्त, कि चित्त में त्याग हो। त्याग किसका? अब तुम बोलोगे मैं कपड़े त्याग दिए, जानवर ने तुमसे ज्यादा त्यागे हैं, जानवर तक त्याग के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ जानवर ने सबसे ज्यादा कपड़े त्याग रखे हैं, पेड़ों ने सबसे ज्यादा कपड़े त्याग रखे हैं। तो ये वाले त्यागी की बात नहीं। त्याग यहाँ पर जो बात हो रही है वो त्याग ऐसा कि भीतर चिंगारी उत्पन्न हो जाए कि मेरा ही ओरिजिन क्या है उसको पाने के लिए मैं उद्यत हो जाऊं। ये चलती हुई हवा कभी आसमान से कभी पूछियो, भाई तू तो इतने टाइम से यहाँ पर रहा है, हम तो शायद इस जन्म में 35, 36, 37, 38, 39 साल तक ही तुमको देखे हैं। आसमान से पूछना कि भाई तूने कभी मेरे ईश्वर को देखा है? वो तो परमानेंट रहा है हमारे दादा परदादा के टाइम तक, उससे पूछना कि तुम कभी देखा मेरे ईश्वर को? हृदय की बातें हैं भैया, हृदय की बातें हैं। शायद इसीलिए भक्तों को पागल भी बोल दिया जाता है। वो तो बात ही ऐसी करेगा ना, उसको क्या लेन देन संसार से। जो चित्त त्यागन युक्त, ये त्याग हो जाए अवधारणाओं का, रहे ना। अच्छा त्याग हो गया तो जिसके साथ मिलन चाहिए उससे मिलने की तड़प भी तो होनी चाहिए। त्याग तभी कर पाओगे भैया। सांसारिक मोह ममता ABCD से लेके XYZ तक, इनका त्याग संभव तभी है जब ईश्वर या खुद के स्वरूप को जानने की प्यास भीतर जगी हो। उससे पहले मुश्किल है। मतलब थोड़ा अजीब सा है ना कि मैं अभी तक वहीं बैठ हूँ कि प्यास तो तभी लगेगी ना किसी को कि उसको पता हो। नहीं पता, वो पता लग जाए, ये प्यास, ये भी अच्छी प्यास है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट उस ट्रैक में अब थोड़ी सी मैं अग्नि में घी डाल रहा हूं। मैं क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन से आना गलत नहीं कह रहा, बट वो क्वेश्चंस, अब उस क्वेश्चनों को आगे भी लेके चलो। वो केवल हमारा दिमागी यानी खुजलाहट मिटाने का ना रह जाए, वो दिल की गहराइयों में जुड़ता 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 उस असीम के साथ समा जाए। क्योंकि अभी क्या है, जितना 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 अलग होएगा उतना उतना ड्युअलिटी मेंटेन रहेगी। इस ड्युअलिटी को यानी ऐसे बोल सकते हो ना कि जितना जितना तुम्हारा आग प्रबल होती जाएगी उतना उतना खुद को ही तुम मिटाते जाओगे। प्रेमी और प्रेम दो ना हो करके केवल प्रेम ही शेष रह जाए, सो हमने कहा द्वैत भाव परित्यागी। ड्युअलिटी नहीं, प्रेमी और प्रेम अलग नहीं, केवल प्रेम ही शेष रह जाए। जैसे खाना खाया खाना, हाँ, खाना खाने के बाद क्या खाना अलग रहा, मैं अलग रहा, एक हो गए। क्या ये बोलना उचित रहेगा कि खाना था कभी? अब नहीं, शरीर ही दिख रहा है बस। तो उसकी कंपैरिजन भी नहीं हो पाता कि कभी खाना भी था। अद्वैत, ये अगर लक्षण चित्त में, यानी कि चित्त उबाल मारे, अपनी अवधारणाओं को तोड़े और विरह की अग्नि बहुत आग बरसा रही हो दिल में, तो जान लेना कि दीक्षा के लिए उपयुक्त हो गए हो। तो बात पकड़ ली तुमने। जो बोलना है सो हरि कथा। फिर जो वो बोलता है वो हरि कथा ही बोलता है। अगर वो चलता है तो वो परिक्रमा ही करता है। जब उसका जीव भाव अपना समाप्त ही हो गया तो दूसरा बचा कहाँ। अब हम गुम हुए, कभी और दिन पूरा ये बताऊंगा। अब हम गुम हुए,
ये मेरी मैं है, जो मेरी मैं की सत्ता है, ये ही गुम हो जाए, ये ही समाप्त हो जाए। इसको बचा करके रखना भी क्या है भाई। तो जितना परमात्मा भी लगे या कोई भी लगे कि थोड़ा दूर है, थोड़ा पास आ, और यदि ना मिल रहा हो तो रोना, तड़पना, और इस तड़प को भी महसूस करना, क्योंकि ये तड़प भी तुमको बहुत कुछ दे जाएगी। ये तड़प भी एक मीठा एहसास दे जाएगी। रुक मत जाना वहां तक, और आगे जाना, चलते जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलेगा प्रियतम। ऐसा हुआ नहीं ना मिला हो। और मजे की बात यह है, जब मिलेगा ना प्रियतम, तब तुम ना रह जाओगे, केवल प्रियतम ही बचा रह जाएगा। बूंद सागर में, बूंद ढूंढ रही है सागर को। जब उसको सागर मिला तो क्या बूंद रह जाएगी? नहीं, फिर तो एक ही हो गए। द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। उसकी दीक्षा का विधान है भैया। अकेले बैठ करके विचार करो कि जो मैं अपना शरीर देख रहा हूँ, ये शरीर बनाने वाला कौन है? मैं सही बात बताऊँ, हम लोग ना किसी से कभी सही से मोहब्बत भी नहीं करते। हमारा बस एक माइंड का ये होता है भाई ये मिल जाए वो मिल जाए, डेट्स इट। अगर हम किसी, मान लो किसी के साथ मोहब्बत भी कर रहे होते हैं ना, और वो मोहब्बत भी अच्छे से कर रहे होते हैं, तो वो मोहब्बत भी ईश्वर की ओर ले जाती है। वो बढ़ती मोहब्बत। हमारी मोहब्बत ऐसी होती है कि उसको देख देख करके फिर इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, फिर लगता है कि ये दूर भाग जाए। मैं कहता हूँ यदि वो स्टेज भी आ गई है, तब भी जानना कि भाई मोहब्बत में कर किससे रहा था, और कौन ऐसा मेरा लक्ष्य होना चाहिए जिससे मोहब्बत यदि मेरी हो जाए तो बस हो ही जाए, हो ही जाए और हो ही जाए। पर उससे पहले किसी संसारिक व्यक्ति से मोहब्बत करना भी जरूरी। रामानुजम के पास एक युवक गया। युवक ने कहा कि गुरुदेव ईश्वर के बारे में कुछ बताइए। रामानुजम कहते किसी से प्रेम किया? कहते नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? माँ से प्रेम किया? नहीं नहीं नहीं। प्रेमिका से? नहीं नहीं नहीं। किसी से प्रेम नहीं कर पाया। तो रामानुजम कहते मुझको माफ कर दे, मैं तेरे से कोई बात ना कर पाऊंगा, क्योंकि इस संसार को जिसने बनाया, उस संसार के पदार्थों से भी यदि तो प्रेम ना कर सका, तो जिसने संसार बनाया है वहां तक तेरी यात्रा आरंभ कैसे होगी? कहीं तो धक्का लगना चाहिए ना, नहीं तो वही बात हो जाएगी। बफर इतना हमने मेंटेन कर लिया कि भाई इस लेवल के आगे प्रेम नहीं करना, कट कर दो। भाई करो, करने के बाद यदि धोखा मिल जाए तो जानना कि प्रेम संसार के लिए नहीं था, किसी और के लिए। संसार को ही अच्छे से यदि देखना, फील करना आरंभ कर दिया तो संसार से अपने आप कटना शुरू हो जाओगे। संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा। चित्त त्याग नियुक्तश्च, चित्त त्याग से प्रेरित हो जाएगा। ओहो, ये तो खतरनाक बातें हो जा रही। मैं सोचा कुछ और था बात करने का, बात को वहीं से कहीं और चली गई। पर ठीक है, ये भी यानी पाठ है भाई। थोड़ा सा यानी मन को, थोड़ा नहीं पूरा, मैं तो कहूँगा कि सबसे प्रेम करो। जो संसार में दिख रहा है सबसे प्रेम करो। जो धोखा देके जाए उसको धन्यवाद बोलो, और फिर उस धोखा देने वाले से भी प्रेम करो, और प्रेम करते 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 खुद ही प्रेम स्वरूप हो जाओ। ये भीतर की बातें हैं, सब भीतर की बातें हैं ये सब, बाहरी बातें नहीं है। क्वेश्चन था तुम्हारा, ये संसार खड़ा ही क्यों कर दिया ईश्वर ने? भाई तुम्हारे लिए ही करा खड़ा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन को समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? इसी कारण दुनिया बनाई। पर ये सबसे कैसे पॉसिबल है? मतलब कुछ तो मतलब लोग ऐसे होते हैं जिनमें मतलब किसी किस्म का कुछ होता ही नहीं है प्यार करने लायक। प्यार हम करते किससे? शरीर से, उसके मतलब उसके नेचर से। नेचर से। तो नेचर कहाँ से बन रहा है? मूलभूत चीजें तो होती है कुछ है, हम मूलभूत चीजें भी होती हैं, पर ये बन कहाँ से रही हैं? कौन ये निर्माण कर रहा है? छोटे बच्चे सभी प्यारे लगते हैं, ऐसा क्यों? बड़े होते वो गंदे लगने लग जाते हैं। छोटे होते तो वो मतलब
तब भैया को सीखते नहीं से बस सीखते हैं हम। तब गड़बड़ हो जाते हैं। तो यदि इतना भी ध्यान रह गया ना कि भाई ये जो जब पैदा हुआ था बिल्कुल नवजात शिशु कितना प्यारा था, तो इस नवजात शिशु को घड़ने वाला कितना प्यारा होगा जो इतनी प्यारी प्यारी चीजें घड़ रहा है। तुम देखो जैसे कोई डांसर हो तो डांसर जितना परफेक्ट डांसर होगा ना उसके एक्सप्रेशंस उतने बढ़िया होंगे। देखा कभी? वो आंखों से भी नाच रहा होगा, उसके होंठ भी नाच रहे होंगे, पलकें भी नाच रही होंगी, सब नाच रहा होगा, पूरा शरीर उसका डांस कर रहा होगा। बस तुम्हारी दृष्टि भी ऐसी हो जाए, दृष्टि भी ऐसी हो जाए कि यदि इतनी प्यारी 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 चीजें हो गई हैं तो वो सबसे प्यारा कैसा कितना प्यारा होगा। तो संसार को देखने का एक नया नजरिया ये श्लोक हमको बताना चाह रहा है। और फिर हमेशा ये बढ़िया नहीं रहेंगे, बेकार भी निकलेंगे। जब बेकार निकलेगा ना तभी तो कमल खिलेगा कीचड़ में से। कीचड़ भी तो मालूम पड़े कौन है। अभी तो दिक्कत ये होती है हम कीचड़ को देखना नहीं चाहते, कमल तक पहुंचते नहीं है। अब कीचड़ को हाँ तो कीचड़ को देखना भी पड़ेगा, कीचड़ से फिर कमल जो उगता है वो कमल भी बनना पड़ेगा। इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं, कौन अपना बदल के देखेगा। बुरा मिलेगा उस बुरे को भी हजम कर लेना, पर फिर इतना पक्का कर लेना कि संसार में जो मिल रहा है बुरा भी मिल रहा है। ये यात्रा थोड़ी सी रियलाइज हो, रियलाइज बफर नहीं बनाना कि भाई इतनी लिमिट तक तो ठीक है जी हम हजम कर लेंगे। बफर नहीं चाहिए, बफर साधक के लिए कोई मायने नहीं रखता। जो है सो है सामने। वो बफर ने तो तबाह कर दी जिंदगी हमारी, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना संसारी बन पाए ना साधक बन पाए। ऐसा नहीं, पूरा जो संसारी हुआ वही फिर साधक बन गया, क्योंकि उसको पता लग गया ना संसार में कुछ है ही नहीं। सोने का व्यापारी हो तो उसको भाई मालूम होता है ना कि रोल गोल्ड कौन सा है और गोल्ड कौन सा है। बात सही कह रहा हूँ ना? सही बात है, बट सीखने के लिए तुमको एक बार मतलब अच्छे बुरे दोनों का एक्सपीरियंस हो तभी पता लगेगा कि अच्छा क्या है। हाँ, और अभी तक हमको बताया क्या गया कि भाई संसार बुरा है, संसार बुरा है, संसार बुरा है, संसार बुरा है, पर रहना संसार में। ये भाई क्या बात बन गई। सही बात है, सही बात है। मतलब बोलने से मतलब वो नहीं, एक्सपीरियंस करो। हाँ, फिर उसके क्रिएटर से मिलोगे तुम, तब मिल पाओगे। यही श्लोक बोलना चाह रहा है, चित्त त्याग नियुक्तश्च, कि चित्त त्याग से प्रेरित हो जाए। प्रेरित मैंने कि ऑटो मोड में त्याग रहे। और वो आएगा कैसे? जब तक विरह की अग्नि नहीं जलेगी तब तक मुश्किल है भाई, मुश्किल है। और जैसे ही ये सब काम साधक के दिल में हो गया, मन में हो गया, द्वैत भाव परित्यागी, ड्युअलिटी रह नहीं सकती, द्वैतपना रह नहीं सकता। ऐसे साधक की दीक्षा का विधान है।